आजकल के लड़कों को लगता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ उनका ब्रेकअप है, पर सच तो यह है कि दुनिया में एक ऐसा भी तत्व मौजूद है जो अगर अपना रोना शुरू कर दे तो शायद वो पूरे देश तक को कब्रिस्तान बना सकता है। मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर फिशन की। लोग न्यूक्लियर नाम सुनते ही ऐसे डर जाते हैं जैसे रास्ते में चलते चलते उन्होंने अपनी एक्स को देख लिया हो। देखो, आप सबके दिमाग में चेरनोबिल, फुकुशिमा, हिरोशिमा, नागासाकी, इन सब का डर बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। और आम जनता को कौन समझाए कि जिस तरह से, जिस स्पीड से हम कोयला और पेट्रोल दिन रात जलाकर पॉल्यूशन का रायता फैला रहे हैं, वो इस न्यूक्लियर एनर्जी के सामने चिल्लर के अलावा कुछ नहीं है। 1 किलो यूरेनियम में कितनी ऊर्जा होती है? उतनी ही जितनी 27 लाख किलो कोयला जलाने के बाद निकलती है, उतनी। मतलब ये अलग ही लेवल का एलिमेंट है। तो चलिए आज इस एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से समझते हैं। अब आते हैं इसके न्यूक्लियर लेवल फिजिक्स पर। देखो, अगर आपको इसके फिजिक्स को समझना है तो भूल जाओ सारी बातें जो दिमाग में अभी चल रही है। बस मेरी बात को गौर से सुनो। मान लो हमारे पास एक यूरेनियम 235 का एटम है। ये पहले से ही भारी और अनस्टेबल होता है, जैसे कोई गुस्से में बैठा हुआ फूफा जो बस झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहा हो, वैसे ही ये यूरेनियम 235 होता है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा थर्मल न्यूट्रॉन उठाते हैं और इसको लाइट की स्पीड से इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर दे मारते हैं। जैसे ही वो छोटा सा न्यूट्रॉन अंदर घुसता है, यूरेनियम थोड़ी देर के लिए बन जाता है यूरेनियम 236। और भाई साहब, ये इतना पागल और अनस्टेबल होता है कि ये इसका सिस्टम जो है हिल जाता है पूरी तरह। ये तुरंत 2 नए एटम्स में टूट जाता है जिनको बैरियम और क्रिप्टॉन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों तो साइड एक्टर्स हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, पर असली खेल यही शुरू होता है। इसके टूटने के प्रोसेस में 3 नए न्यूट्रॉन्स और एक विशाल मात्रा में एनर्जी और कुछ गामा रेज निकलती है। अब देखो, ये जो 3 नए न्यूट्रॉन्स निकले ना, ये शांत नहीं बैठेंगे, ये आगे भागते हैं और 3 और नए यूरेनियम एटम्स को जाकर तोड़ते हैं। उन तीनों से 9 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, वो आगे जाकर 9 न्यूट्रॉन से 27 को तोड़ते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये बन जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। और अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल रॉड्स में डाला जाए जो बनाई जाती है कैडमियम और बोरॉन की, तो वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल रॉड्स जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें मिलती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो लगातार हमें हीट एनर्जी देती रहती है। तो आते हैं ज़रा इतिहास के पन्नों पर। बात है 1938 की। 2 जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, इन्होंने लैब में क्या किया, यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन मारकर टेस्ट किया। पर जब उन्होंने प्रोडक्ट का वेट चेक किया तो उनके दिमाग का दही हो गया। चलिए इसको समझते हैं हम। मान लीजिए शुरुआत में यूरेनियम और उस न्यूट्रॉन का टोटल वेट मिलाकर था 10 ग्राम मान लीजिए। तो लॉजिकली टूटने के बाद जो बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 नए न्यूट्रॉन निकले, उनका टोटल वेट भी 10 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। लेकिन जब उन्होंने इसको कागज़ पे तोला तो पता चला कि टूटने के बाद वाला वेट शुरुआत वाले वेट से थोड़ा कम था। मतलब मान लीजिए जो शुरुआती वेट था यूरेनियम और न्यूट्रॉन का वो 10 ग्राम था, टूटने के बाद वेट मिला 9.99 ग्राम। मतलब 0.1 ग्राम मास अचानक से कहीं गायब हो गया। इसको साइंस में कहा गया द मास इफेक्ट। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे फिजिक्स के चाचा की, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने अपना जो फेमस फार्मूला दिया था E=mc², उन्होंने कहा, जनाब हमारी बात पर गौर फरमाए, जो मास तुमने तराजू पर गायब दिख रहा है वो कहीं उड़ नहीं गया, बल्कि वो बचा हुआ मास एनर्जी में बदल गया। सोचो, जो लाइट की स्पीड है उसका स्क्वायर कर दो। मतलब एक छोटा सा मास, कुछ ग्राम मास भी अगर कुर्बानी दे दे तो बदले में हमें अच्छी खासी ऊर्जा दे सकता है। नेचर का ये मास टू मास एनर्जी कन्वर्जन इस पूरे खेल का असली चमत्कार है। लेकिन अब आते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन पर। अगर ये इतनी ही सस्ती और बढ़िया एनर्जी निकालने की टेक्निक है तो हर शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होना ही चाहिए। आपके जहन में भी ये ख्याल आया ही होगा, क्योंकि इसके पीछे 2 बड़े चैलेंजेस हैं, इसलिए ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। देखो, पहला पॉइंट आता है न्यूक्लियर वेस्ट। जब यूरेनियम अपना काम करके टूट जाता है तो बच जाता है न्यूक्लियर वेस्ट, और ये न्यूक्लियर वेस्ट हज़ारों सालों तक खतरनाक रेडिएशन छोड़ता ही रहता है। इस कचरे को आप नॉर्मल डस्टबिन में बिल्कुल नहीं फेंक सकते। इसको ज़मीन के नीचे सैकड़ों फीट नीचे कंक्रीट के स्ट्रक्चर में बंद करना पड़ता है, परमानेंटली आइसोलेट करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है कैपिटल कॉस्ट। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को खड़ा करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि कई देशों का बजट जो है वो रोने लगता है। और अगर गलती से भी एक भी रिएक्टर लीक हुआ तो इकोनॉमी छोड़ो, पूरे देश की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया
डरती है। और सच तो यह है कि बिना कार्बन एमिशन फैलाए कंटिन्यूस नॉन स्टॉप पावर अगर आपको चाहिए तो इससे सॉलिड ऑप्शन फिलहाल दुनिया में नहीं है। तो देखो, निष्कर्ष बड़ा साफ है। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा शेर है जिसको अगर आपने प्यार से पाला पोसा तो ये आपको राजा बना देगा, पर अगर आपने इसके साथ छेड़खानी की, मस्ती की, तो ये आपको मारकर स्वर्ग की यात्रा करवाएगा। ये एनर्जी तो बवाल है, पर इसको संभालने वाला आदमी भी बवाल होना चाहिए, दिमाग भी बवाल होना चाहिए। अगर आपको भी ये न्यूक्लियर फिशन वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए साइंस कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।